नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। महीने भर पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों से नाराज दिख रहे जजपा के विधायक देवेंद्र बबली के तेवर अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले वे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर काम न करने के आरोप लगाते रहे और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हाथ से बागडोर खिसकने की बात तक कह रहे थे, वे अब कह रहे हैं कि अधिकारी काम करने लग गए हैं और वे सरकार के साथ हैं। तो अब देवेंद्र बबली के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज उसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराई है, रिटायर हो चुका है ना, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, सरकार करे उसकी विजिलेंस इंक्वायरी, उसके पास कम से कम 200 करोड़ का सामान मिलेगा जी। कहते लोगों की रेगुलर पिछले लंबे समय से कुछ लाइनमैन्स की, कुछ जेई की, कुछ एसडीओ की, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांग रखी थी, मैं उनके बाई नेम भी देके आऊंगा जी, इनके आप ट्रांसफर कर दीजिए और अच्छा तो करें आप मंत्री जी, एक विजिट कर लीजिए। अगर इसमें कोई ज्यादा गुनेगार है थोड़ा पनिशमेंट देना शुरू कर दिए, विभाग का बहुत बुरा हाल है। ये बयान सुना आपने? करीब महीने भर पहले ही टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली ने पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत में ये बयान दिया था। जब हमने बबली का इंटरव्यू किया तो वे अफसरों को भ्रष्ट बता रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी और अफसर काम नहीं करते। बबली ने इतना तक कह दिया था कि उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हाथ से बागडोर खिसक चुकी है। वहीं बबली ने यह भी कहा था कि वे कई बार अपनी समस्या के बारे में दुष्यंत चौटाला को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा था बबली ने। हालात बता चुका हूं तो समझी मैं, अभी या तो उनके भी बस में कुछ नहीं है, मुझे तो महसूस होने तो लगे आप कि उनके भी हाथ से बागडोर खिसक चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी 3 बार मेरे पास आ जाकर विधायक जी जाके देके आया काम, वहाँ इतने ही उसके आर बाहर के उसके ऑफिस को इतने लोगों ने घेर रखा है, जिन्होंने कोई बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, सरेआम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनके ऑफिस में ही बहुत लोग बैठे हैं। तो कैसे चलेगा प्रदेश, कैसे चलेगी ये सरकार? ये कोई सरकार थोड़ी है। मंत्री की स्टेटमेंट नहीं सुनी क्या आपने? अभी पिछले दिनों जब मंत्री के खिलाफ जब एक अधिकारी मुकदमा दर्ज है, सरकार कहाँ है? आज उसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराई है, रिटायर हो चुका है ना, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, सरकार करे उसकी विजिलेंस इंक्वायरी, उसके पास कम से कम 200 करोड़ का सामान मिलेगा जी। कहते लोगों की रेगुलर पिछले लंबे समय से कुछ लाइनमैन्स की, कुछ जेई की, कुछ एसडीओ की, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांग रखी थी, मैं उनके बाई नेम भी देके आऊंगा जी, इनके आप ट्रांसफर कर दीजिए और अच्छा तो करें आप मंत्री जी, एक विजिट कर लीजिए। अगर इसमें कोई ज्यादा गुनेगार है थोड़ा पनिशमेंट देना शुरू कर दिए, विभाग का बहुत बुरा हाल है। वहीं मंगलवार को एक कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा में पहुंचे देवेंद्र बबली के तेवर बदले हुए दिखाई दिए। देवेंद्र बबली ये भी कह रहे थे कि उनके काम हो रहे हैं और बबली ने ये भी कहा कि वे किसानों की बात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। देवेंद्र बबली ने कहा कि जब भी जनता अधिकारियों के पास समस्या लेकर जाती है तो उसे लेकर पहले से काफी ज्यादा अमल होता है। पहले से मामले जो थे शॉर्ट आउट हुए हैं काफी, और थोड़ी सी दिखते हैं तो शासन प्रशासन जब चलता रहती है, जब नई सरकार बनती है, धीरे धीरे समूह थोड़ी कुछ कोविड की वजह से डिस्टर्ब रहा मामला, उसमें कंस्टिट्यूंसी वाइज परेशानी थी, अब धीरे धीरे उसको सरकार ठीक करने में लगी हुई है। सरकार ने आदेश भी दिए थे कि विधायकों को समय दें अधिकारी, और बाकायदा 2 दिन निश्चित भी किए थे, तो अब अधिकारियों के पास जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, और अधिकारी जो जनता की तरफ से कोई शिकायतें आती हैं, हम उनको निर्देश देने का काम करते हैं, उस पर पहले से काफी बेहतर अमल किया जाता है और जनता को उससे सुलझ। वहीं देवेंद्र बबली ने किसानों की तरफ से कृषि कानूनों के विरोध को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि एमएसपी पर फसल खरीदने की बात सरकार कह रही है। बबली ने यह भी कहा कि वे सरकार के साथ हैं और दोहरी राजनीति नहीं कर सकते। किसान बिलों के समर्थन में हैं? देखिए आप एक बार बताइए, एक बिल आ चुके हैं तीनों, उसके बाद स्टेट ने फैसला लेना है, स्टेट उनको इनवाइट कर रहा है किसानों को। हाँ, सरकार इनवाइट कर रही है ना किसानों को, आके बताएं तो सही। किसानों के बिल के खिलाफ है। हाँ जी, आप देवेंद्र बबली एज विधायक किसान बिल के हित में, किसानों के पक्ष में, किसानों के खिलाफ। देखिए जब एक कानून बन चुका है और अगर उसमें कहीं एमएसपी की बात थी, वहाँ हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं। अब दोहरी राजनीति देवेंद्र बबली कैसे करे जब हम सरकार में हैं? तो हम किसान बिलों को सही मानते हैं। देखिएगा, एमएसपी की बात आई थी तो परचेजिंग तो हो रही है। बात ये हो रहा है कि किसान बिल वर्तमान आज आप उसको सही मानते नहीं मानते? बबली जी आज भी वो ये मानता है ना कि उनकी एमएसपी नहीं चली जाएगी या उनसे नहीं। आज जब 1966 में पहली बार जब एमएसपी पे जो भी उस टाइम की सरकार थी जब लेना शुरू किया,
उससे लेके आज तक कभी गई है कि MSP गई है? जो भी उल्टा ये पहले तो रेट कानून देने नहीं की था बात ना। आई, पहले तो कानून नहीं थे 66 से लेकर नहीं तक। कानून में तो इसमें अगर आप कानून को पूरा पढ़ेंगे जितनी मेरी नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कहीं उसमें किसान का नुकसान होगा। देवेंद्र बबली ने किसानों की तरफ से इस्तीफा मांगे जाने को लेकर कहा कि मेरा इस्तीफा देने से तो कानून पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इससे किसानों को फायदा होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जिन 1.25 लाख लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन्हें इकट्ठा कर उनसे पूछूंगा। देखिए उन्होंने जितने साथी किसान भाई वहाँ थे, जो भी थे, चाहे वो किसी पार्टी के रूप में थे, चाहे भी किसी भी रूप में थे, लेकिन वो अगर अपनी जो बात वो रखना चाहते थे, उन्होंने मेरे कहा जी आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने कहा अगर मेरे इस्तीफे से आपका कोई हल होता है तो मेरे से इस्तीफा आप ले लीजिए। आप लोगों ने बढ़ाया, आप लोग अगर इस्तीफे की मांग करें मैं दे दूंगा, लेकिन उन 1.25 लाख लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा जिन लोगों ने मुझे 1.25 लाख वोट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। अगर वो उस दिन कह देंगे कि आपको हमारे साथ खड़े होकर इस्तीफा देना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इस्तीफे से कोई इस कानून पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आपकी कोई पहुंच मांग है उसको आपको चंडीगढ़ तक लेकर जाना पड़ेगा, उसके लिए आप अपनी एक कमेटी गठित कीजिए, उसको ले जाने की व्यवस्था करूंगा, दूसरे जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने बिठाने का काम करूंगा। वहां आपकी संतुष्ट होती ठीक है, नहीं मेरा इस्तीफा आपके रखने से कुछ होगा नहीं, आप हमारे नेता को दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए, जहां देना वहां तो दीजिए ले जाकर इसको। देवेंद्र बबली पिछले कुछ महीने में लगातार सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर नाराज चल रहे थे। यहाँ तक कि अपना विधायक दल का नेता बदलने तक की बात बबली ने कह दी थी। लेकिन अब अधिकारी काम करने लग गए या देवेंद्र बबली का मन बदल गया, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये साफ है कि देवेंद्र बबली के तेवर अब बदले हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।